स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार साहिब कोचिंग सेंटर से। जैसे कि आपको पता है कि हर शनिवार को जितने भी कंप्यूटर सीखने वाले बच्चे हैं और जो भी यहाँ पर ट्यूशन करते हैं उनके लिए शनिवार को हम स्पेशल कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास रखते हैं। और इस फंडामेंटल क्लास में आपको बताया जाता है कंप्यूटर के बारे में, आपके जनरल अवेयरनेस के बारे में। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते में बताया था अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में रोचक जानकारियाँ, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस क्या हैं, उनका काम क्या है और देखने में वो कैसे होते हैं। ठीक है जी, स्लाइडों के थ्रू आपको समझाया जाएगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही क्लास का एंड होगा तो आप हमें बताओगे सर मेरा ये क्वेश्चन है या मेरी ये क्वेरी है। बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है जी, तो लेट अस स्टार्ट योर फंडामेंटल क्लास ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। ओके, हाँ जी, इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक होता है ऑनलाइन डिवाइसेस और एक होते हैं ऑफलाइन डिवाइसेस। ऑनलाइन डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट करके यूज करते हैं। ऑफलाइन वो होते हैं जो विदाउट कनेक्टिंग काम करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है ऑनलाइन डिवाइस, वे उपकरण जो सीधे कंप्यूटर के संपर्क में आने पर काम करते हैं, उनको ऑनलाइन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, एग्जांपल पे हमारा कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस। काम कैसे करते हैं, सबसे पहले कीबोर्ड पे आते हैं। ठीक है जी, जब भी आपको अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल काम करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी, तो कीबोर्ड क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइसेस है। और कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया है। कीबोर्ड एक यूएसबी टाइप होता है, एक PS2 होता है। PS2 जो होता है वो गोल नॉब वाला होता है, यूएसबी टाइप जो होता है वो डायरेक्ट नॉब लगाने के लिए होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है माउस। ठीक है जी, माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को या फाइल को जब हमें ओपन करना होता है या उसको कमांड देनी होती है, पॉइंटिंग देनी होती है, तो हम यूज करते हैं माउस का पॉइंटिंग के लिए। माउस कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो है मैकेनिकल माउस, दूसरा टाइप जो है हमारा वो है सेकंड माउस है वायरलेस माउस, और थर्ड माउस है ऑप्टिकल माउस। इस माउस के अंदर नीचे लाल वाली लाइट जलती है वो है ऑप्टिकल माउस। जो बिना तार के यूज होता है वो है वायरलेस माउस। और जो माउस पुराने जमाने में यूज होते हैं उनके नीचे बॉल होती थी कर्सर को घुमाने के लिए, वो है हमारा मैकेनिकल माउस। ठीक है जी, माउस एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आती है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक एक है हमारी मूविंग, ठीक है जी, नेविगेशन पॉइंटर है। इसका काम क्या है, जब हम गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे ऑनलाइन तो जॉयस्टिक का यूज नेविगेशन के लिए करते हैं। नेविगेशन मींस दाएं बाएं ऊपर नीचे अपने ऑब्जेक्ट को करने के लिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी जॉयस्टिक के समान होती है, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है, ज्यादातर हमारे लैपटॉप में यूज होता है ट्रैक बॉल का। जैसे ही हम इसको
नेविगेशन करेंगे या पॉइंटिंग करने के लिए ट्रैक बॉल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को फोटो के रूप में स्कैन करके आउटपुट देने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। ठीक है जी। जैसे हमारे प्रिंटरों में स्कैनर लगे हैं, तो हमको अगर किसी इमेज को कंप्यूटर पे लेकर के आना है, किसी प्रिंट को, तो हम क्या करेंगे? उसको पहले स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद डायरेक्ट वो हमारे कंप्यूटर पे एज ए जेपीजी या पीडीएफ में आ जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट है लाइट पेन। और लाइट पेन का यूज कौन होता है? लाइट पेन का यूज भी हमारे लिए पॉइंटिंग का काम करता है। ठीक है जी। अब यूज कैसे होता है? जो आदमी दीवार के ऊपर जो प्रोजेक्टर लगा है, उसके ऊपर काम करने के लिए क्या करेगा? वो लाइट पेन का यूज करेगा पॉइंटिंग करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद है टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन का सबसे बढ़िया उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा उदाहरण है आपका मोबाइल फोन और एटीएम मशीन। ठीक है जी। कमांड देने के लिए आप डायरेक्ट क्या करते हो? उसको टचिंग करते हो और डायरेक्ट उसको कमांड मिल जाती है। क्लियर है जी। उसके बाद आता है जी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या है? हमारी ऑडियो को कंप्यूटर के प्रोसेसिंग तक पहुंचाना और आउटपुट के द्वारा फिर स्पीकर में दिखाई जाती है। ये काम होता है माइक्रोफोन का। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका यूज कहाँ होता है? आपका जो पेपर होता है, जो पेपर आपका इसमें होता है, MCQs होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बड़े बड़े बोर्ड्स के या सरकारी जॉब के, उनके पेपर की काउंटिंग करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। वो आपके डॉट्स को काउंट करती है। ठीक है जी। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल बार कोड रीडर। क्या है? ऑप्टिकल बार कोड रीडर, OCR। ठीक है जी। अब ऑप्टिकल बार कोड रीडर कहाँ यूज किया जाता है? जब आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी शॉप से सामान लेने जाते हैं, तो उसके हाथ में गन टाइप की मशीन होती है, और जैसे वो बार कोड के उसको स्कैन करता है, स्कैन करके अंदर जो आपके बार कोड में डाटा होता है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जाता है। ठीक है जी। ये काम है हमारा ऑप्टिकल बार कोड रीडर का। अब ऑफलाइन इनपुट डिवाइस क्या है हमारे? ऑफलाइन डिवाइस ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में नहीं रहते और इसका स्वयं अपने आप ये नियंत्रण करते हैं। जो इसका डायरेक्ट और सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा से आप विदाउट कनेक्ट किए यूज कर सकते हो। ये इनपुट। तो आज की वीडियो में इनपुट डिवाइसेस आपके सामने थे सारे, इनके यूज और प्रकार। थैंक यू। कीप वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू।